हमने देखा जब चीफ जस्टिस रिटायर्ड हुए, उनके आने के बाद नवाज शरीफ मुल्क वापस आए। चीफ जस्टिस रिटायर्ड हुए तो उनके रिटायर्ड होते ही नवाज शरीफ साहब भी इस मुल्क से वापस चले गए, लंदन गए। लंदन से वो अमेरिका जा रहे थे तो एक साफ़ी ने उनसे सवाल किया कि मियाँ साहब आप तो चौथी बार वज़ीर आज़म बनने गए थे। तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि अमेरिका जाने से पहले ये सवाल करना कोई ज़रूरी था। तो कुछ दोस्त बैठे गुफ्तगू कर रहे थे तो फरमा रहे थे कि मियाँ साहब फाख्ताएं उड़ाने आए थे तो मियाँ साहब के तोते उड़ा दिए गए और अब मियाँ साहब वापस चले गए। मियाँ साहब गए हैं किसी मार धाड़ पे हैं सर? कोई हुकूमत, इलेक्शन होने जा रहा है अमेरिका में। देखिए, मियाँ साहब की जब आए थे तो वो यकीनन वज़ीर आज़म बनने के लिए आए थे, ठीक है ना जी। मैं खाकसार पहला आदमी था जिसने कहा था कि मियाँ साहब वज़ीर आज़म नहीं बनाएंगे, ठीक है ना जी। और वो कोई उनसे दुश्मनी नहीं थी, मरूजी हालात का जायज़ा था और कोई वो भी नहीं थी, कोई कशफ भी नहीं था, बल्कि बिल्कुल नज़र आने वाली हकीकतें थी। और वो मुझे लग रहा था कि उस वक़्त SIFC का इनिशिएशन हो चुकी थी। ठीक है, मुल्की इदारे जो हैं वो मईशत के बारे में कॉन्फिडेंट थे, ठीक है। और उसके कंसर्न थी उनकी, और वही लेके चले। तो मेरा ये ख्याल था कि ख़जाने की कुंजी किसी भी सूरत में मियाँ साहब की हुकूमत को या उनकी फैमिली को नहीं दी जाएगी, या उनकी फैमिली को नहीं दी जाएगी। और अगर वो नहीं देनी तो फिर मियाँ साहब को वजारत उस्मा भी नहीं मिलेगी। इसीलिए मैंने उस वक़्त ये प्रेडिक्शन बिल्कुल ऐसे। लेकिन ये हुआ कि जब एक और हकीकत थी कि अमेरिका जाने से पहले मैं इस तरफ इशारा ज़रूर करना चाहूँगा कि वो इमरान खान का जो एक इकदाम था जिसकी वजह से अमेरिका नाराज़ हुआ था। ठीक है। शहबाज साहब की जब अबूरी हुकूमत आई तो उन्होंने उस नाराज़गी की वजह को जानने की कोशिश की, ख़त्म कर दिया। जानने की क्या होता है, फिर सोल्यूशन निकाला उसका। सोल्यूशन नहीं निकाला, उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। ठीक है, ठीक है ना जी। तो जो वजह थी वो उन्होंने ख़त्म कर दिया, वो काफ़ी लंबी अरसे के लिए वजह ख़त्म हो गई है। तो इसलिए अब उनकी यूटिलिटी भी आउटलिव कर गई है। एट द सेम टाइम वो डिलीवर भी नहीं कर पा रहे, आवाम की लेजिटिमेसी भी नहीं ले सके। तमाम तर सपोर्ट के बावजूद आवाम के वोट को ना दबा सके, ना ख़रीद सके, ना झुका सके, ना उसको अपने ताबे कर सके। इस सारी सूरत हाल के अंदर अब जो है उन्हें चाहिए कि वो आवाम की राय के आगे सरेंडर कर दें, क्योंकि तमाम दोस्त ममालिक, चाइना, सऊदी अरेबिया, IMF, वर्ल्ड बैंक, ब्रितानिया, अमेरिका, सब ये मुतालबा कर रहे हैं, इवन कनाडा तक तमाम, कि जी आप बिल्कुल ऐसे जो है मुल्क के अंदर पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन लाएं ताकि इकॉनमी रिवाइव हो सके, सर्वाइव हो सके। बिल्कुल ऐसी है सर। तो मेरा ख्याल है कि उसके लिए उन्हें अब ये करना पड़ेगा। अमेरिका वो किस लिए गए हैं? उनको फेयर तो नहीं सर एक इसमें? मुझे तो लगता है कि अमेरिका उनके जाने की वजह वो शरारती बच्चे हैं जो लंदन में फिर रहे हैं। अच्छा, मुझे यूँ लगता है कि सर हो सकता है गलत मफरूज़ा भी हो कि ट्रंप हो सकता है जीत जाए। 5 नवंबर को इलेक्शन है अमेरिका में और दोनों को लगता हो कि कहीं ऐसा ना हो कि इनकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात बन जाए और अमेरिका भी और सऊदी अरब भी। नहीं तो आप देखें ना, ट्रंप जीत गया तो 8 को ट्रंप जीता हुआ था यार, आवाम को भी क्रेडिट दे दिया करो, सारा ट्रंप को ही देना है। सर आवाम का प्रेशर है तो वो इस मजबूर तो हुए हैं कि ट्रंप कितों आ गया? मतलब ये है कि ट्रंप का आना ये अस्यूम किया जा सकता है कि उसकी वजह से फेवरेबल होगा, चेंज ऑफ गवर्नमेंट की वजह से पाकिस्तान की तरफ एक फेवरेबल सीन बन सकता है। और पाकिस्तानी जो वहाँ वोटर हैं वो चिड़े बैठे हुए हैं, वो सारे के सारे PTI वाले हैं वो भी अपना इन्फ्लुएंस यूज़ कर रहे होंगे, डेफिनेटली वो होगा। लेकिन देखें, जो क्रेडिट है वो किसी ट्रंप को या किसी उसको नहीं जाता। वो कौन सी है लेडी जो है आपकी जो इलेक्शन लड़ रही है अमेरिकन? सर कैमला हैरिस को या ट्रंप को नहीं जाता, वो इन गरीबों को जाता है जिन्होंने खड़े होकर अपने वोट की हिफाजत भी की। अच्छा, और वोट दिया। आप कहते थे वैसे 2024 के जो इंतखाबात हुए थे कि अवाम ने नवाज शरीफ और जरदारी इनको खूंटे पर टांग दिया है। इससे पहले सर अवाम ने कभी नहीं ये किया यार। ये अब आपने ऐसा टेक्निकल सवाल कर दिया है कि इसके बारे में मैं पूरी हिस्ट्री का तालिब इल्म पिछले 54 साल से, सर प्लीज, मैं तो पूरे 54 साल से पाकिस्तान के अंदर जो है इन 2 खानदानों की हुक्मरानी चली है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अगर कभी कोई मार्शल लॉ आया है, ज़िया का मार्शल लॉ आया कुछ अरसे के लिए, उसके बाद जब हाइब्रिड आ गया,
फिर इसी तरह मुशर्रफ साहब का मार्शल लॉ आया। मार्शल लॉ के उस अरसे के दरमियान तो बंदूक ने अपनी ताकत के ऊपर अपनी हुकूमत बना ली, ठीक है ना जी। लेकिन अब दिलचस्प आप सुने, 71 का इलेक्शन भुट्टो साहब ने जीता तो उन्होंने याह्या खान की बंदूक दिखा के अपनी हुकूमत बनाई। अच्छा, उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब कि डरो इस बंदूक से, और भुट्टो साहब की हुकूमत बनी। फिर भुट्टो साहब गए, फिर ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ आ गया, वो तो अपने दौर पे आया। ठीक है। उसके बाद जब मियां साहब आए तो मियां साहब ज़ियाउल हक की बंदूक दिखाकर इक़्तिदार में आए। उसके बाद आप ये देख लें, ज़ियाउल हक के जाने के बाद 88 से लेकर 99 तक जितनी भी हुकूमतें नून की और पीपल्स पार्टी की आई, ये सब की सब जो थी 8वीं ज़ियाउल हक की 8वीं तरमीम के साए में, ठीक है, और ज़ियाउल हक के बनाए हुए हाइब्रिड निज़ाम के तहत आई। ठीक है। सब बंदूक दिखा के आई थी, सबको पता होता था कि जी अब ये आना है और अब ये आना। उसके बाद आप 99 में आ जाए, मुशर्रफ साहब आए, वो अपनी हिक पे आए, ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने बंदूक दिखा के काफ की हमारी हुकूमत बनवा दी, ठीक है। उसके बाद आप 2008 में आ जाए। 2008 में जरदारी साहब की हुकूमत जो है वो कियानी साहब के जोर पे आई, सबको इस चीज़ का पता है। उसके बाद जनाब 2013 की हुकूमत जो मियाँ साहब की आई, वो कियानी साहब को चक्कर दे के मियाँ साहब आए, ठीक है ना जी। उसके बाद 2018 की जो हुकूमत आई, वो इमरान खान साहब की हुकूमत जो आई, वो भी बाजवा साहब का जोर दिखा के आई, ठीक है। अब आ जाएं आप 2024, 8 फरवरी 2024 जो है, ये वो तब्दीली का दिन है जिस दिन बंदूक तो न्यूट्रल हो चुकी हुई थी, ठीक है ना जी। और उसके बाद जो है, जो पुलिस थी, डंडा था, हुक्मरानी थी, ताकत थी, जिसने कि हर किस्म की अदालत को से लेके, इलेक्शन कमीशन से लेके, पुलिस से लेके, तमाम जोर के बावजूद अवाम ने कहा हम तुम्हें नहीं मानता, हमारा वोट जो है, साडा हक ऐथे रख। उन्होंने कहा जी हम अपना वोट अपने मोबाइल से ढूंढ के अपनी मर्जी से देंगे। और 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में वो इनकलाब आ गया जो अब बंदूकों का मरहून मिन्नत नहीं रहा, वो अवाम की ताकत पे आने वाला इनकलाब है। अब हुकूमतों को अवाम की मर्जी से बनना होगा और इंशाल्लाह बने। बंदूक के जोर से डरेंगे भी नहीं, बंदूक के देखो जी, कभी पुलिस की बंदूक आ जाती थी, कभी पुलिस का डंडा आ जाता था, कभी इंतजामिया का डंडा आ जाता था, कभी फौज खुद आ जाती थी। तो मेरा ये ख्याल है कि अब ये सारे इदवार, और इसमें जो सबसे बड़ी साइंस थी वो इन दो खानदानों की थी जिन्होंने 71 से लेके 2024 तक अपने आप को, पाकिस्तान को लूट के, खसूट के, पाकिस्तान को उजाड़ के, अवाम को गरीब करके, मतलब पूरी की पूरी मईशत की तबाही निकाल। क्या हुआ आईपीपीज ने? मैंने आईपीपीज लगाई हैं? नहीं सर। ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये करके इन्होंने मुल्क के अवाम की खून तक चूस लिया। अब अवाम जो है वो इन्हें अपना खून चूसने की इजाज़त नहीं देंगे और ना ही देनी चाहिए। और अगर ये फिर भी इसरार करेंगे तो फिर इस मुल्क में इनके लिए कोई जगह नहीं रहेगी, बल्कि लंदन और अमेरिका में भी नहीं रहेगी। अच्छा जना। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि आपने अभी इतने सारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया है इसमें, अयूब खान, ज़ियाउल हक, मुशर्रफ, भुट्टो, नवाज शरीफ, जरदारी, शहबाज, और फिर आखिर में हमने देखा एक टाइम इमरान खान ने भी हुकूमत की कुछ अर्सा। आपको इन सारी पीछे वाली हुकूमतों और इमरान खान की हुकूमत और इसके इक़्तिदार में कुछ फ़र्क नज़र आया था? देखिए जी, अभी तक जितनी भी हुकूमतें थीं, ठीक है ना जी, मेरी उनके बारे में एक राय है कि ये हुकूमतें जो थी, ये चूँकि अवाम की हकीकी मानों में मुंतखब हुकूमतें नहीं थी, ये कॉम्प्रोमाइज्ड हुकूमतें थी। इमरान साहब लास्ट हुकूमत भी, लास्ट सब कॉम्प्रोमाइज, वो पता है सबको, पीटीआई वालों को पता है, इमरान खान साहब को पता है। उन्होंने खुद कहा है कि फलां असेंबली चलाता था फलां, क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी नहीं थी। और इवन दो अभी जो इस टाइम फॉर्म 47 पे भी खड़ी है हुकूमत, दिस इज आल्सो कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ये तो टोटली डीमोरलाइज्ड है, इमोरल हुकूमत है, ये अनइलेक्टेड, ये चोरी की हुकूमत है,
ठीक है ना। या मतलब ये है कि ये तो चोरों की चोरी हुकूमत है, तो इसलिए इसको तो उससे भी ना मिलाएं। मैं ये कह रहा हूँ कि अब तक जितनी हुकूमतें आई हैं वो अवाम की ज़ोर से आई हुई हुकूमतें नहीं थी, वो हुक्मरानी के ज़ोर से आई हुई हुकूमतें थी, वो इलेक्शन कमीशन के ज़ोर पे आई हुई हुकूमतें थी, वो बंदूक के ज़ोर पे आई हुई हुकूमतें थी। अब जो है हुकूमत जो है वो अवाम की हुकूमत होनी चाहिए, जो कि पुलिस और ख़ानदानी आमरीतों के ख़िलाफ़ बगावत होगी, और जब ये हुकूमत आएगी तो ये डिलीवर करेगी, वरना अवाम उछाल के फेंक देंगे, मैं हूँ या आप हो या कोई भी हो।